नॉट प्लेस। आखिरकार तुम यहाँ पे पहुंच ही गए। यहाँ पे मैं नहीं, तेरी मौत आई है। यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही जो तू डायलॉग मार रहा है। मैं भी वही कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रही जो तू मास्क पहन के सब कांड कर रहा है। अपना असली चेहरा दिखा दा, मैं तो डरपोक। ठीक है, वैसे भी तू आज मरने वाला है। अरे तू तो वही है ना। कैसे हो नोट प्लेस? आखिर ऐसा क्या काम है जो आपको मुझे बुलाना पड़ा? एक बहुत बड़ा काम है, क्या तुम कर भी पाओगे? ऐसा कोई काम नहीं जो मैं न कर सकूं। तो काम ये है कि यहीं पास के एक बहुत बड़े विलेज में पिछले कुछ सालों से बहुत अजीब चीजें हो रही है। तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि वहाँ क्या चल रहा है। मैंने पहले भी वहाँ कई डिटेक्टिव्स भेजे ये जानने के लिए कि आखिरकार वहाँ चल क्या रहा है, बट 1 से 2 महीने हो चुके हैं, बट अब तक उन डिटेक्टिव्स का कुछ अताया पता भी नहीं है। इसलिए अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे? नहीं, बल्कि मैं तो काफी खुश हूँ। ये काफी टाइम बाद जाके मेरे को एक अच्छा मिशन मिला है। ध्यान से जिंदा वापस आना। आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने पहले भी ऐसे काफी केस सोल्व करे। ज्यादा से ज्यादा एक सन की इंसान ये सब कर रहा होगा। पर फिर भी अपना ध्यान रखना। मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जब सही समय आएगा तुम्हें सब पता चल जाएगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। 3 weeks later. मुझे 1 महीने से भी ज्यादा हो गया यहाँ रहते हुए, पर मुझे तो यहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। एक नॉर्मल सा ही विलेज लग रहा है। अब शायद टाइम आ चुका है, मुझे इस गांव के सरपंच से बात करनी पड़ेगी। यहीं कहीं पे रहते हैं ये रे शायद। क्या आप ही इस गांव के सरपंच हो? हाँ मैं ही हूँ। मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मैं यहाँ पे एक मिशन के लिए आया हूँ, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इस विलेज में चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। ये बात आज से करीबन 12 साल पुरानी है। तब ये गांव काफी खुशहाल हुआ करता था, पर एक रात इस गांव में एक खून होता है, जिस खून में इस गांव के सबसे अमीर घर के हस्बैंड और वाइफ मारे जाते हैं। उनका एक बच्चा भी हुआ करता था 4 से 5 साल का, पर उनके खून के अगले ही दिन उनका बच्चा भी लापता हो जाता है। उसके बाद इस गांव में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हर कुछ दिनों में खून होना वो तो जैसे आम सी बात हो गई थी, पर एक रात इस गांव में बहुत बड़ा हमला होता है, जिसके बाद इस गांव की 70% आबादी मारी जाती है। उस हमले के बाद काफी विलेजर इस गांव से चले गए और कुछ विलेजर यहीं रहे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस गांव से कहीं जा सके। और मैं इसलिए यहाँ पे रुका क्योंकि मैं इस गांव का सरपंच हूँ। मैं इस गांव को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए मैंने काफी डिटेक्टिव्स को भी बुलाया, पर कुछ नहीं हुआ। वो डिटेक्टिव सिर्फ कुछ हफ्तों में ही इस गांव से गायब हो गए और कहाँ गए आज तक नहीं पता। आप चिंता मत कीजिए, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे केस सोल्व करे हैं। केस को भी जल्द से जल्द सोल्व कर लूंगा। अब मैं चलता हूँ। अबे यार, ये केस तो सच में मुझे काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि बॉस ने भी बोला था कि उन्होंने कुछ डिटेक्टिव्स भेजे, वो यहाँ पे आए तो सही, पर वो गए कहाँ पे? मुझे ये केस जल्दी से जल्दी सोल्व करना पड़ेगा। अब काफी रात भी हो गई है, चलो मैं चल के सो जाता हूँ यार। अब यार, ये आवाजें कहाँ से आ रही है कब से? अबे ये क्या हो गया? एकदम से ये विलेज कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? मेरा ध्यान कैसे नहीं था यार इस यहाँ पे यार। हट। अरे वो कौन जा रहे? पक्का यही है वो जो पिछले इतने सालों से इनको परेशान कर रहा है। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अबे यार, आखिरकार वो गया कहाँ यार? कहीं भी नहीं दिख रहा है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। हट भैया, आपने किसी काले कपड़े वाले बंदे को भागते हुए देखा है? Hello. अरे अरे, मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ से एक काले कपड़ा पहन के एक बंदा भागा होगा, आपने देखा है क्या उसे? Myself Raj. अरे यार, कौन है ये पागल? हाँ मैंने देखा तो है, पर दारू दोगे तो बताऊंगा मैं कहाँ गया है वो। अरे मेरे पास दारू तो नहीं है, बट मेरे पास डायमंड है। डायमंड ले लो आप। ये डायमंड किसको चाहिए? मेरे को तो दारू चाहिए। दारू दो तो बताऊंगा मैं। 10 डायमंड दे रहा हूँ, उससे आप 10 दारू खरीद लेना, प्लीज बता दो। है चलो ठीक है, मैंने देखा कि वो इधर आगे भाग के गया है। ठीक है, धन्यवाद। ओबे ये क्या चीज है? पक्का यहीं कहीं पे रहता होगा वो। नॉट प्लेस। आखिरकार तुम यहाँ पे पहुंच ही गए। यहाँ पे मैं नहीं, तेरी मौत आई है। यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही जो तू डायलॉग मार रहा है। मैं भी वही कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रही जो तू मास्क पहन के सब कांड कर रहा है। अपना असली चेहरा दिखा दा, मैं तो डरपोक। ठीक है, वैसे भी तू आज मरने वाला है, तो मैं तुम्हें मेरा चेहरा तो दिखा ही सकता हूँ। ये आसपास जो भी लोग मरे हुए दिख रहे हैं ना, ये भी तेरी तरह एक टाइम पे मुझे पकड़ने आए थे, पर क्या हुआ उनके साथ तू देख ही सकता है। अब तेरे साथ भी वही होने वाला है। ये देख मेरी असली शक्ल। अरे तू तो वही है ना जिसने मुझे यहाँ पे आने का रास्ता बताया? हाँ वही हूँ मैं। अब मरने के लिए रेडी हो जा। आजा अब तो तू।
रुको रुको, मैं मरने वाला हूँ भाई, सिर्फ एक गार्ड बचा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। सबसे पहले तुम अपना आर्मर और टूल्स हटाओ और मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने ये सब करा कि ठीक है, तो जितना मुझे लगता है उस बुड्ढे ने तुम्हें यही बोला होगा कि मेरे माँ बाप को किसी चोर ने मार दिया था और हमारे घर में चोरी हुई थी। हाँ, उसने मुझे यही कुछ कहा था, पर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई कुछ और है। तो सच्चाई क्या है मुझे तुम बताओ ना। आज से 12 साल पहले मेरे माँ बाप को किसी चोर ने नहीं, उन्हीं गाँव वालों ने मारा था। पर आखिरकार वो ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे परिवार से बहुत जलते थे। हमारा परिवार आपस में ही बहुत खुश था, लेकिन गांव वालों से हमारी खुशी देखी नहीं गई। उन्होंने मेरे माँ बाप को मार दिया और मुझे ये बोला कि तुम्हारे माँ बाप को किसी चोर ने मार दिया है। मैंने सब देख लिया था कि उन्होंने ही मेरे माँ बाप को मारा, और जब मैंने उन्हें बोला कि मैं पुलिस को बता दूंगा तो उन्होंने मुझे यहाँ गाँव से इतना दूर मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए मैं उनसे मेरे माँ बाप का बदला ले रहा हूँ। मैं भी मानता हूँ कि तुम्हारे साथ काफी गलत हुआ है, पर लेकिन तुमने अपने बदले के लिए इतने मासूमों की जान ली है ना, तुम गिन भी नहीं सकते। तो इसलिए तुम्हें सजा तो जरूर से मिलेगी। पर मैं उस सरपंच को भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसने भी ये बहुत बड़ा गुनाह करा है। अब आओ, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है अब?